हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से दोस्तों मैं लेकर के आया हूं आपके लिए टेंथ की अगली सीरीज, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आज हम समझेंगे कि ऐसा कोई काम जो वर्तमान समय में हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। इसकी जो पहचान है आप यहाँ पे देख सकते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुकी हो, और लिया है, दिया है, गया है, जो कि बहुत ज्यादा आता है। लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, और गया है, गई है, गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका है, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं वहां गया हूं, तुम वहां गए हो, तुम शादी कर लिए हो, ऐसे ब्ला 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 बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं। तो वाक्य होंगे चार प्रकार के, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया। हर वीडियो में वाक्य होते हैं चार प्रकार के, और इन चार प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के ढांचे भी चार प्रकार के होते हैं। तो चलो फटाफट समझ लेते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का क्या फार्मूला होगा और इसको हम कैसे बनाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वी बी थर्ड। यहाँ पे आप देख लीजिए, सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट, नेम है तो आप उसके साथ लगाएंगे हैज, और अगर आई, वी, यू, दे है तो इसके साथ आप लगाएंगे हैव। इसको क्लिक कर दीजिए फेविकोल के जोड़ से, दिमाग में चाप के सटा के एकदम कटा के टीप दीजिए। इसको भूलना नहीं है मेरे दोस्त। आई के साथ आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, शी हैज, इट हैज, रवि हैज, इट नेम के साथ हैज, आई, वी, यू, दे के साथ में हैव। तो चलो फटाफट से इसको समझते हैं। पॉजिटिव का अगर ढांचा होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आपके सामने सारे ढांचे हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे में से कुछ भी हो सकता है। इसके साथ आपको लगाना है हैज, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये नेगेटिव होता है तो आपको लगाना है सब्जेक्ट, यानी कि ही, शी, इट, नेम, उसके बाद हैज नॉट, हैव नॉट, हैज, हैव नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसके साथ हम सबसे पहले हैज, हैव को बाहर करेंगे। हैज, हैव पहले रख दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जिस वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए दोस्त क्वेश्चन वर्ड, यानी कि उनकी मीनिंग हम पहले रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की WH फैमिली की मीनिंग पहले रखेंगे, उसके बाद डिट्टो ऊपर वाला उतार लेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे दोस्त, आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो आपके दिमाग में कंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। याद रखना है क्रिया की थर्ड फॉर्म हमको सब में लगानी है। तो चलो एक एक करके सारे के सारे एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर मैंने दिया पॉजिटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो मेरे दोस्त इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तो ही के साथ हम लगाते हैं हैज। ही हैज ईट फूड का, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल नंबर कर देते हैं, जैसे वे स्कूल गए हैं या फिर वे स्कूल जा चुके हैं, तो यहाँ पे वे स्कूल जा चुके हैं। दे हैव, क्योंकि दे के साथ हैव लगता है, दे हैव गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल। ठीक इसी प्रकार से आप सारे के सारे वाक्यों को समझ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करें, जैसे तुम शादी नहीं कर चुके हो, यू हैव नॉट गॉट मैरिड, यू के साथ हैव, उसके बाद नॉट, यू हैव नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हैवन, यू हैवंट गॉट मैरिड। वह खाना नहीं बना चुकी है, वह खाना नहीं बना चुकी है, तो शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड फूड, शी हैजंट प्रिपेयर्ड फूड। इंट्रोगेटिव अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो जैसे जब कभी भी क्या से सेंटेंस शुरू होता है, जैसे क्या तुम वहां गए हो, हे क्या तुम वहां गए हो, तो क्या तुम है तो यू हैव लगता था, इसी को उलट दीजिए हैव यू, यानी कि इंट्रोगेटिव का ढांचा लेंगे हम मेरे दोस्त इंट्रोगेटिव का। हे हैव यू गॉन देयर, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, हैव यू गॉन देयर, हे हैव यू गॉन देयर। क्या तुम उसे फोन किए हो, हैव यू कॉल्ड हिम, उसे फोन करना कॉल हिम, तो कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, हैव यू कॉल्ड हिम। ओके, क्या वह दरवाजा बंद कर चुकी है, दरवाजा बंद करना क्लोज द डोर, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म होगा मेरे दोस्त क्लोज्ड। तो यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो यानी कि इंट्रोगेटिव है। हम इसको जब भी ट्रांसलेट करेंगे, हैज शी क्लोज्ड द डोर, हैज शी क्लोज्ड द डोर। अगर बात करें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसके बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आ जाए, तो चलो एक एग्जांपल इसमें भी करके देखते हैं। वह
बहाना क्यों बना लिया है, या फिर वह बहाना क्यों बना चुका है। तो क्यों आया तो इसको हम पहले रखेंगे why has he, मेक का थर्ड फॉर्म होता है दोस्त made। why has he made excuse, why has he made excuse। तुम वहां कैसे गए हो, how have you gone there, hey how have you gone there। वे कहां गए हैं घूमने के लिए, वे कहां गए हैं। तो कहां पहले आया तो हम रखेंगे where have they gone, where have they gone। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ चारों प्रकार के वाक्यों को कुछ मिलाकर के 2-4 सेंटेंस लिख के देता हूं, और अगर आपको समझ में आया दोस्त तो आप इसका अंग्रेजी में क्या होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इसको जो है ट्रांसलेट करके बताइए, ताकि मैं भी आपका उत्तर दे सकूं और मैं सबके मतलब क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले समय में और भी झन्नाटेदार वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए झन्नाट, ध्यान से